लोहे की गुड़िया एक अजीब जीव थी। उसे लकड़ी खाना बहुत पसंद था। हालांकि उसके पिता लकड़ी के ही थे। उसके पिता अक्सर उसके लिए लकड़ी के खिलौने बनाते थे, लेकिन वह उन सबको छट कर जाती थी। जैसे जैसे वह बड़ी होती गई, उसकी भूख बढ़ती गई और साज सज्जा अब उसके लिए पर्याप्त नहीं रही। उसने घर पर नजरें गड़ा दी। जल्द ही घर झर से भर गया, जिससे उसके पिता को उसे ठीक करने के लिए अथक परिश्रम करना पड़ा। हालांकि उनके काम की गति इतनी धीमी थी कि वे अपने बच्चे के खाने की गति के साथ तालमेल नहीं बिठा पा रहे थे और जल्द ही घर ढहने लगा। इसके बावजूद लड़का खाना जारी रखता रहा और घर ढहने के कगार पर था। उस नाजुक घड़ी में उसके पिता ने उसे अपने शरीर से ढक लिया। हालांकि दोनों बच गए, लेकिन उनका कभी गर्म घर चला गया और लड़के को आखिरकार अपनी गलती का एहसास हुआ। उसके पिता चुप रहे, एक तरफ मुंह करके बैठे रहे। लड़के ने वह पवन चक्की उठाई जिस पर उसके पिता बैठे थे और चुपचाप एक फैसला लिया। पता नहीं कितनी देर बाद बिजली की गड़गड़ाहट से उसके पिता की नींद खुल गई। जागने पर उसने अपने बेटे द्वारा खाली गई पवन चक्की के केवल अवशेष देखे। उसने अपने बेटे को हर जगह ढूंढा, लेकिन वह नहीं मिला। आत्मग्लानि के प्रभाव से जूझते हुए उसे अचानक पहाड़ की चोटी पर रोशनी की एक किरण दिखाई दी। तेज हवा और बारिश का सामना करते हुए वह शिखर की ओर बढ़ा। उसके प्रयास सफल हुए। उसने अपने बेटे को देखा, लेकिन जब वह उसके पास पहुंचा तो उसने पाया कि उसकी आंखें कसकर बंद थीं और उसके सीने की आग बहुत पहले ही बुझ चुकी थी। उसने उसे जगाने की उम्मीद में पूरी ताकत से फूंका, लेकिन उसकी लाख कोशिशों के बावजूद उसका बेटा स्थिर रहा। हृदय विदारक और पश्चाताप से भरे पिता ने पवन चक्की अपने बेटे की छाती पर रख दी। हल्की हवा चली और पवन चक्की घूमने लगी। यह देखकर पिता को एक विचार आया। कुछ बदलाव के बाद उसने पवन चक्की को अपने बेटे की छाती से जोड़ दिया। जैसे ही पवन चक्की घूमने लगी, उसका बेटा अचानक जीवित हो उठा। रोमांचित होकर पिता ने अपने बेटे को कसकर गले लगा लिया।